मॉर्निंग बच्चों। एक पेज हुआ ये बताओ ये हो गया? फिर कहाँ हो गया? एक बार इस पेज को हो गया ना, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। मैंने इसमें ना मेन आपको एक बात बताई, जितने भी ये बोर्ड होंगे ना उनका अध्यक्ष होगा हरियाणा का सीएम। एक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है जिसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, तो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। और लेकिन सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष पूछा जाता है धुम्मन सिंह किरमिच रहेंगे। कौन रहेंगे? धुम्मन सिंह। शिवालिक विकास बोर्ड आए सीएम। शिवालिक विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष है ओम प्रकाश है देवीनगर। मेवात विकास बोर्ड आए तो भी सीएम। ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड आए तो राज्यपाल। हाँ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिख लो अखिल पिलानी। कौन हो जाएंगे? अखिल पिलानी हो जाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्यपाल होता है, लेकिन इसका पूछा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो जाएगा? अखिल पिलानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? अखिल पिलानी हो जाएगा। याद ना रहे, कुरुक्षेत्र में के रण में जो शहीद हुए थे ना, तो शहीद होने से पहले वो घायल हुए थे, तो उनको हमें क्या पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, अखिल पिलानी हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? 48 कोस भूमि। परिक्रमा का मुख्य सचिव रहेगा मनमोहन छावड़ा। तो 48 कोस की परिक्रमा जब हम करेंगे ना, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? मोहन, मनमोहक। कहते हैं ना, नजारा बड़ा मनमोहक है, तो मनमोहन छाबड़ा। 48 कोस वाले का कौन हो जाएगा बेटा? मनमोहन छाबड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनमोहन छाबड़ा हो जाएगा। 48 कोस वाले का मनमोहन छाबड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अखिल पिलानी किसका था? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नया मानक सचिव कौन है? उपेंद्र सिंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? उपेंद्र सिंगल हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी कौन थे? थल सेना अध्यक्ष कौन होते थे? उपेंद्र द्विवेदी होते थे। हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशपाल सिंगल हो जाएगा। ठीक है, और भारत का मुख्य जो चुनाव आयुक्त कौन होता था? राजीव कुमार। 25वें नंबर के कौन होते थे? राजीव कुमार होते थे। तो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? यशपाल सिंगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? यशपाल सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, जिसके पास सूचना होती है ना, लोग उसी को यशवान मानते हैं। ठीक है, जिसके पास सूचना होगी ना, लोग उसी को क्या मानेंगे कि उसके अंदर क्या है? यश है। यशपाल सिंगल हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दीप भाटिया हो जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बेटा? दीप भाटिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दीप भाटिया। हरियाणा महिला आयोग की बता रखा है कौन थी? रेणु भाटिया। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सोनिया अग्रवाल। कल भारतीय महिला आयोग का भी पढ़ा था, विजय राहटकर। कौन होती थी? विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये बदल गई है। ठीक है, ये रेखा शर्मा अब क्या बन गई है बेटा? राज्यसभा में चली गई है निर्विरोध। अभी ये किसकी सदस्य हो जाएगी? राज्यसभा की सदस्य हो जाएगी, जो कैसे चुनी गई थी? निर्विरोध चुनी गई थी। लिख लो, वर्तमान में रेखा शर्मा किस में चली गई है? ये लिख लो, राज्यसभा की सदस्य रहेगी। वर्तमान में रेखा शर्मा किसकी सदस्य हो जाएगी? राज्यसभा की सदस्य हो जाएगी। और हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुकेश गौड़। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, आज का युवा होता है ना, वो किस में विश्वास नहीं करता? गौड़ में विश्वास नहीं करता। आज का युवा है ना, वो किस में विश्वास नहीं करता? गौड़ में विश्वास नहीं करता। तो युवा आयोग के कौन हो जाएंगे? मुकेश गौड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? मुकेश गौड़। कहते हैं जो गौड़ में विश्वास करे वो आस्तिक, ना करे वो नास्तिक। थीस्ट एथिस्ट आपने सुना होगा इंग्लिश में। हरियाणा युवा आयोग के कौन हो जाएंगे? मुकेश गौड़। सार्वजनिक ब्यूरो उपक्रम के कौन हो जाएंगे? राजीव वर्मा। पहले होते थे बेटा इसके सुभाष बराला। अभी सुभाष बराला भी कहां चले गए हैं? राज्यसभा में, वो भी निर्विरोध
चले गए हैं। ठीक है, तो सुभाष बराला भी राज्यसभा में है, रेखा शर्मा भी कहां पर है, राज्यसभा में रहेगी। तो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, राजीव वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, राजीव हो जाएगा। आज के सार्वजनिक जैसे बस में हम यात्रा करते हैं, ये क्या है, सार्वजनिक यात्रा है। तो सार्वजनिक चीजों में हर एक जीव घूम रहा है, आजकल सार्वजनिक चीजों में हर एक जीव घूम रहा है, तो राजीव वर्मा हो जाएंगे। महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी, बबीता फोगाट हो जाएगी। महिला विकास, महिलाओं को विकास करना है ना, तो किसकी बनती शक्तिशाली होना, गीता और बबीता सुना होगा, इन पर मूवी आई थी दंगल। कौन सी मूवी आई थी, दंगल, जिसमें आमिर खान की भूमिका निभाई थी। आमिर खान ने किसकी भूमिका निभाई थी, महावीर सिंह फोगाट। तो महिलाओं को विकास करना है तो किसके जैसे शक्तिशाली होना होगा, बबीता फोगाट। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के भी कौन है, राजीव वर्मा। सार्वजनिक उपक्रम के भी कौन है, राजीव वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे बेटा, राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। लिख लो, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, खादी पर बल किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था ना, और बिहार का गांधी कौन था, राजेंद्र प्रसाद। तो खादी का कौन हो जाएगा, राजेंद्र। याद कर लोगे, खादी पर जोर दिया था महात्मा गांधी ने, और बिहार का गांधी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के कौन हो जाएंगे, राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है, दुमन सिंह गिर। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेणु भाटिया। उपाध्यक्ष कौन है, सोनिया अग्रवाल। 48 कोष वाले का कौन था, मदन मोहन। कौन होता था, मदन मोहन। ठीक है, छाबड़ा। शुगर फेड का चेयरमैन कौन हो जाएगा, अरफाल सिंह चीका हो जाएगा। शुगर फेड का चेयरमैन कौन हो जाएगा, हरपाल सिंह चीका। शुगर से क्या बनती है बेटा, चाय बनती है ना। चाय हर कोई क्या पीता है, चाय पीता है। चीका को पढ़ लेंगे चीनी डालकर। हर कोई चाय पीता है क्या डालकर, चीनी डालकर। हरपाल सिंह चीका हो जाएंगे। हरपाल सिंह चीका किसके हो जाएंगे, शुगर फेड के चेयरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हरपाल सिंह चीका हो जाएंगे। रियल में बेटा जो चाय होती है ना, ठीक है, रियल में जो चाय होती है ना, वो होती है बिना दूध की। ठीक है, जो रियल में जो चाय जो आपको ना मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगी ना, उस चाय में दूध और चीनी दोनों नहीं डाले जाते, वो होती है रियल में चाय। आपने मूवी वगैरह देखी होगी ना, उसमें वो साथ में दूध लेकर आते हैं और साथ में वो कितना शुगर लोगे, सुना होगा। ठीक है, अरे 5 स्टार में जब जाओगे ना जॉब लगने के बाद यही चीजें होगी। वहां आप चाय ऑर्डर करोगे ना, ऐसी चाय नहीं आएगी घर वालों की तरह। ठीक है, एक केटली आएगी, उसके अंदर है ना वो ओनली वो चाय वाली वो उबली हुई चीज गर्म आएगी, और साथ में मिल्क आएगा एक मतलब अलग से केटली में, और एक में शुगर आएगी। ठीक है, तो कई चाय वैसे पीना चाहे तो वैसे पी लो, दूध पिला के पीना चाहे तो। हमें तो चाय का ही पता नहीं है चाय होती क्या है। ठीक है, रियल में चाय वो होती है जो असम से, मतलब रियल में इसका जो असली चाय आती है वो कहां से आती है, असम। चाय होती है ना, इसको चाय का जो पौधा होता है ना, इसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जड़ों में पानी ठहरना नहीं चाहिए। पानी भी चाहिए लेकिन जड़ों में नहीं चाहिए, इसीलिए ढलान पर होती है चाय। ठीक है, मतलब वहां पर पानी भी देना होता है लेकिन उसकी जड़ों में नहीं रहना चाहिए। पानी डेली चाहिए लेकिन जड़ों में नहीं चाहिए। असम वगैरह में वहां ढलान पर क्या होती है, वहां पर एक एक पत्ती है ना वो चुनी जाती है, उससे क्या बनती है, चाय बनती। हमारे यहाँ नकली चीजें आती है। तो शुगर फेड के कौन हो जाएंगे, हरपाल सिंह चीका हो जाएंगे। हर किसी को शुगर पसंद है। ठीक है, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, अरविंद यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, अरविंद यादव हो जाएंगे। हरियाणा शुगर फेड के कौन हो जाएंगे, अरविंद। हरियाणा पर्यटन विभाग के कौन हो जाएंगे, अरविंद यादव हो जाएंगे। शुगर फेड के कौन थे, हरपाल सिंह चीका हो जाएंगे। ठीक है,
और राजेंद्र लेतानी किसके थे? खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के। पर्यटन, ठीक है, तो पर्यटन पर जब हम जाते हैं ना, पर्यटन पर हम घूमने जाते हैं ना, ठीक है, और उस टूर को हम हमेशा क्या करते हैं? याद करते हैं। तो अरविंद यादव, ठीक है, मतलब हम पर्यटन पर जैसे कभी आगरा गए हो आप, तो वो टूर आज भी आपके दिमाग में क्या है? याद है। तो अरविंद यादव क्या हो जाएगा बेटा? अरविंद यादव। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के कौन हो जाएंगे? पी राघवेंद्र राव। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? पी राघवेंद्र राव। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त कब तक किया जाएगा? 2030। प्रोजेक्ट एयर केयर के तहत हरियाणा को प्रदूषण मुक्त कब किया जाएगा? 2030 में। तो हरियाणा प्रदूषण के कौन हो जाएंगे? पी राघवेंद्र राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? पी राघवेंद्र राव हो जाएंगे। जो हमारा प्रदूषण है ना, ठीक है, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो प्रदूषण है ना वो क्या बन गया है बेटा? रावण की भांति फैलता जा रहा है। रावण है ना वो हार्मफुल होता था ना, ठीक है, रावण क्या था? हार्मफुल था, ठीक है, तो अच्छाई के लिए, मतलब रावण की मौत है ना, आप दशहरा क्यों मनाते हैं? हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक कौन सा पर्व है? दशहरा है। कि बुराई पर किसका प्रतीक है? अच्छाई। हमेशा अच्छाई की क्या होगी? जीत होगी। तो प्रदूषण है ना, ठीक है, ये मतलब किसकी भांति बुरा है? रावण की। तो राघवेंद्र राव हो जाएगा। वैसे रावण पंडित था, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, राम से ज्यादा विद्वान कौन होता था? रावण होता था। राम से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता था? रावण होता था। राम से ज्यादा धनवान कौन होता था? रावण होता था। राम से ज्यादा वेदों का ज्ञान किसको होता था? रावण को होता था। लेकिन राम के पास चरित्र था जो रावण के पास है नहीं था। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं रामचरित्र मानस। इंसान का चरित्र किस जैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक गलती इंसान को मतलब बेटा खत्म कर सकती है। तो एफेड के कौन हो जाएंगे? एफेड का नया निदेशक कौन है? डॉक्टर जे गणेशन हो जाएगा, ठीक है। बेटा एफेड के क्या लगते हैं? गोदाम लगते हैं ना, ठीक है, आपने वहां पर है ना गेहूं वगैरह स्टोर की जाती है। एफेड के क्या लगाए जाएंगे? और कोई जब नया गोदाम लगाएंगे ना तो किसका नाम लेकर लगाएंगे? गणेश जी महाराज का, ठीक है। नया काम करेंगे, गोदाम लगाएंगे तो किसका नाम लेकर लगाएंगे? पहले है ना बेटा गणेश वंदना की जाती थी। कोई भी काम की शुरुआत, कहते हैं ना मुहावरा एक है वो, हम पढ़ते थे श्री गणेश करना। क्या करना? किसी चीज की शुरुआत करना। श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना। तो एफेड का जब गोदाम लगाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे? गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। कहते हैं गणेश जी महाराज की पूजा इसलिए की जाती है, एक बार कार्तिकेयन भी भगवान शिव के बेटे थे और गणेश जी भी भगवान शिव के बेटे थे। दोनों में ना ये जिद हो गई कि बुद्धिमान कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी की ना जो परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा ना, ठीक है, वो सबसे बुद्धिमान होगा और उसी की क्या होगी? सबसे पहले पूजा होगी। अब गणेश जी तो वैसे उनके पास वो हंचूहा था, कार्तिकेयन के पास मोर था भाई, ठीक है, और गणेश जी वैसे खाने पीने में ज्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने क्या किया? भगवान शिव और माता पार्वती को अपने पास बिठाया और उनके 3 चक्कर लगाकर आराम से लड्डू खाकर सो गए, ठीक है। और इधर कार्तिकेयन शाम को वो मोर से पूरे विश्व की परिक्रमा करके शाम को लौटे। बोला देखो गणेश जी तो सो रहे हैं और मैंने परिक्रमा कर ली। तो भगवान शिव ने बोला गणेश जी ने ना तेरे से पहले तीनों लोक की क्या कर ली है? तूने तो एक बार की है, उसने कितने बार कर ली है? 3 बार कर ली है। तो जो माता पिता की हम सेवा करते हैं ना, तो हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी महाराज की। डीजे पर पहले है ना जो सॉन्ग चलता था ना वो गणेश जी का चलता था। आजकल और चलते हैं वो अलग बात है। पहले डीजे पर किसके सॉन्ग चलते थे? गणेश वंदना से डीजे की शुरुआत होती थी किसी की शादी में, ठीक है। अब तो गब्बर भी नाचेगा, ठीक है, तो भैया गब्बर और बसंती नाचेगी बाद में, तो ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो एफेड का नया निदेशक कौन है? डॉक्टर जे गणेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर जे गणेशन। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे?
धर्मवीर मिर्जापुर। अब देखो, पशुओं को बचाना हमारा क्या है बेटा, धर्म है। प्रदूषण किसकी भांति हो गया है, राघवेंद्र राव। राजेंद्र लितानी किसके थे, खाद्य और शुगर फेड के हरपाल सिंह चीका। याद हो रहे हैं ना, वेरी गुड। पशुओं को, पशुओं में गाय भी आती है, भैंस भी आती है, तो पशु को बचाना हमारा क्या है बेटा, धर्म है। धर्मवीर मिर्जापुर। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के कौन हो जाएंगे, कुलदीप मुल्तानी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के कौन हो जाएंगे, कुलदीप मुल्तानी हो जाएंगे। ठीक है। अब कृषि में बेटा मिट्टी होती है ना, जब हम खेती करते हैं मिट्टी के अंदर ही होती है कृषि, और मिट्टी का एक रूप कौन सा होता है, मुल्तानी मिट्टी। सुना होगा ना, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो है ना, कहते हैं सप्ताह में एक बार जो लेप लगाता है ना, उसके स्किन ग्लो बहुत होता है। सुना है, लगाया मैंने भी नहीं है, ठीक है। तो कृषि में क्या होती है, कृषि किस में होती है बेटा, मिट्टी में, और मिट्टी का एक नाम क्या है, मुल्तानी। तो कुलदीप मुल्तानी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के कौन हो जाएंगे, कुलदीप। एससी आयोग के तो पढ़े हैं बेटा, रविंदर बलियाला, जो पहले है ना रतिया से क्या होते थे, विधायक होते थे 2014 में। अभी वर्तमान में कौन है, जरनैल सिंह से पहले लक्ष्मण नापा, उससे पहले कौन होते थे, रविंदर बलियाला। तो हरियाणा अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, रविंदर बलियाला हो जाएंगे। ठीक है। हमें ना एससी पर क्या देना चाहिए बेटा, बल देना चाहिए। एससी के विकास पर हमें क्या देना चाहिए, बल। रविंदर बलियाला। अर्कोफेड के चेयरमैन ये अपने वेद प्रकाश फूला, फतेहाबाद से ही है ये, ठीक है। अर्कोफेड के कौन हो जाएंगे बेटा, वेद प्रकाश फूला हो जाएगा। हरकोफेड, ठीक है भाई। हर एक इंसान के जीवन में ना क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, वेद प्रकाश फूला हो जाएंगे। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के कौन हो जाएंगे, पीके दास हो जाएंगे। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के कौन हो जाएंगे बेटा, पीके दास हो जाएंगे। एनवायरमेंट किसको बोलते हैं, पर्यावरण को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और पर्यावरण के लिए ना सरकार बेचती है, पौधे बेचती है। क्या बेचती है, पौधे, लेकिन कर्मचारी पीकर्स हो जाते हैं। ठीक है, पौधे लगाएंगे नहीं, पौधों को बेच कर क्या कर लेंगे, पीकर सो जाएंगे, पीके दास। तो हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के कौन हो जाएंगे, पीके दास हो जाएंगे। हरको बैंक के चेयरमैन कौन हो जाएगा, हुकुम सिंह भाटी। ये हुकुम सिंह भाटी पूरा नाम है बेटा। हरको बैंक के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, हुकुम सिंह भाटी। है से हरको बैंक, है से हुकुम सिंह, है से हरको बैंक और है से हुकुम सिंह भाटी। हरको बैंक के कौन हो जाएंगे, हुकुम सिंह भाटी। है से हरको बैंक और है से हुकुम सिंह भाटी हो जाएंगे। ठीक है। और सीआईडी के नए चीफ कौन हो जाएंगे, आलोक मित्तल हो जाएंगे। अभी कुछ चीजें बदली है बेटा, वो एक दो बदली है तो वो हम चेक करके अलग पढ़ा देंगे, लेकिन मेन यही पूछे जाएंगे। दो तीन चीजों में बदलाव हुआ है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, ये मानवाधिकार नहीं, जो महाधिवक्ता चेंज कौन हुए थे अभी, एडवोकेट, हाँ एडवोकेट परविंदर सिंह चौहान कौन बने थे, एडवोकेट परविंदर सिंह चौहान। सीआईडी के नए चीफ कौन बने थे, आलोक मित्तल बने थे। कौन बने थे, आलोक मित्तल। सीआईडी का ना अलग ही लोक होता है, सीआईडी का क्या होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ना अलग ही क्या होता है, लोक होता है। सीआईडी का क्या होता है बेटा, अलग ही लोक होता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पवन खरखोदा हो जाएंगे। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, रविंदर बलियाला। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पवन खरखोदा। जिसके पास बेटा वित्त होता है, पैसा होता है ना, वो पवन की भांति दौड़ता फिरता है। जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा ना, वो पवन की भांति दौड़ता फिरेगा। कहते हैं बेटा लक्ष्मी है ना, वो चंचल होती है, लक्ष्मी कभी भी किसी एक के पास है नहीं रुकती। ठीक है, लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है। ठीक है, तो हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास के कौन हो जाएंगे, पवन खरखोदा हो जाएंगे।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरमैन कौन है? निर्मल बैरागी। कौन है? निर्मल, ये बैरागी है बेटा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी? निर्मल बैरागी हो जाएगी। हरियाणा पिछड़ा आयोग कल्याण निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी? निर्मल बैरागी हो जाएगी। कौन हो जाएगी बेटा? निर्मल बैरागी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जो पिछड़े लोग हैं ना, ठीक है, उनका हद्दे क्या होता है बेटा? निर्मल होता है। पिछड़े लोगों का मतलब जो झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया में रहते हैं ना, वो कैसे हद्दे के लोग होते हैं? निर्मल हद्दे के लोग होते हैं। ठीक है, अगर आपको ना रियल में कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना हो ना, तो आपको कहां करना चाहिए? स्लम एरिया में करना चाहिए। ठीक है, जो केक आप खा रहे हो ना बेटा, आप तो मतलब थोड़ा सा खाते हो, बाकी मुंह पर लगा लेते हो। ठीक है, और वो केक है उनके लिए क्या होता है? एक सपना होता है। जिस बेंच पर आप पढ़ रहे हो ना, वो उनका सपना है कि काश हम भी ऐसे बेंच पर। देखो, कोई गाड़ी आती है, हमारे पास कोई भी गाड़ी हो, कोई नई आएगी ना, हमारा सपना होगा काश ये गाड़ी मेरे पास हो। ठीक है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है। कोई फोन देखते हैं ना, हम भी सोचते हैं काश ऐसा फोन मेरे पास हो, क्योंकि इंसान के पास जो चीज है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये सच्चाई है। आज आपके पास कोई भी फोन है ना, उससे आप संतुष्ट है नहीं हो, लेकिन नीचे वालों का ना वो भी सपना है कि काश इस जैसा फोन है मेरे पास हो। बेटा, पापा कहते थे जिंदगी जीनी है ना, आपको हमेशा अपने से नीचे वाले को देखकर जियो कि उनसे आप कितना बेहतर हो। ऊपर वालों को देखकर कभी भी आप खुश है नहीं रह सकते। ऊपर तो पता नहीं कितने कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? निर्मल हद्दे के। हरियाणा व्यापारी कल्याण आयोग के कौन होंगे? रामनिवास गर्ग। ठीक है, तो व्यापारी किसके भरोसे है? राम भरोसे है। व्यापारी किसके भरोसे है बेटा? राम भरोसे है, तो रामनिवास गर्ग हो जाएंगे। हरियाणा व्यापारी कल्याण आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? रामनिवास गर्ग। व्यापारी किसके भरोसे रहेंगे? राम के भरोसे रहेंगे। याद रह जाएगा ना। निर्मल बैरागी किसका था? पिछड़ा वर्ग आयोग का था। ठीक है, लेकिन एक ऐसी आयोग वित्त वाले का कौन था? पवन खरखोदा था। लेकिन एससी आयोग का कौन था? रविंद्र बलियाला। एफेड का कौन था? अर्कोफेड। एफेड वेद प्रकाश फुला किसका था? अर्कोफेड का था। मुकेश गौड़ किसका था? हरियाणा युवा आयोग का कौन होता था? मुकेश। हरपाल सिंह चीका किसका था? सुगर फेड का। किसका था? सुगर फेड का था। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के निदेशक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? डॉक्टर हनीफ कुरैशी। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। ठीक है, अक्षय ऊर्जा वाले के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हनीफ कुरैशी। अक्षय ऊर्जा, ठीक है, यानी ये बिजली से संबंधित डिपार्टमेंट है ना बेटा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा का मतलब ये किससे संबंधित डिपार्टमेंट है? बिजली से संबंधित डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऊर्जा का संबंध किससे होता है? बिजली से होता है। बिजली काट कर वो सो जाते हैं। किस पर सो जाते हैं? कुर्सी पर सो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, रात को बिजली काट देंगे और वो किस पर सोए रहेंगे? कुर्सी पर सोए रहेंगे। हनीफ कुरैशी। कौन रहेंगे बेटा? हनीफ कुरैशी रहेंगे। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? गुलशन आहूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? गुलशन आहूजा। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के कौन हो जाएंगे? गुलशन। तो जैव को हमें जीवन में ना हमारे क्या होना चाहिए? गुलशन। ठीक है, अच्छे के लिए प्रयोग होता है ना। हमारा जीवन किसकी भांति होना चाहिए? गुलशन की भांति होना चाहिए। जीवन में विविध मतलब वो तभी तो कह रहा हूं कुछ बदले हैं ना अभी रिसेंट में। वो तो हम करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ा था 11 महीने में, नवंबर में वो थे। अभी रिसेंट में कौन थे? गुलशन आहूजा। कौन हो जाएंगे? गुलशन आहूजा। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वतंत्र कुमार सिंघल। देखो, निदेशक कौन थे? हनीफ कुरैशी। और ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वतंत्र सिंघल हो जाएंगे। जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है बेटा?
स्वतंत्र होती है। ऊर्जा कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। बिजली क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है। और हमने पढ़ा था ना, फरवरी तक 5805 गांवों में कितने घंटे बिजली मिल रही थी? 24 घंटे बिजली मिल रही थी। कितने घंटे मिल रही थी? 24 घंटे। और किस योजना के तहत मिल रही है? हमारा गांव जगमग गांव। राज्य बाल अधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? परवीन जोशी हो जाएंगे। राज्य बाल अधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? परवीन जोशी। जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें तो मुख्य सचिव TVNSN प्रसाद पढ़ा था ना, अभी कौन हो गए हैं? विवेक जोशी। कौन से नंबर के हो गए हैं? 37वें नंबर के। कौन से नंबर के हो गए हैं? 37वें नंबर के हो गए हैं। राज्य बाल अधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? परवीन जोशी हो जाएंगे। राज्य बाल अधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? परवीन जोशी हो जाएंगे। बाल मीन क्या होते हैं बेटा? बच्चे। बच्चों की देखभाल है ना, किसको सौंपनी चाहिए? परवीन। परवीन होता है सक्षम। बच्चों की देखभाल हमें किसको सौंपनी चाहिए? किसी सक्षम इंसान को, परवीन इंसान को सौंपनी चाहिए। तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? परवीन जोशी। ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है गौ सेवा आयोग के, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है ना, गायों पर ध्यान दे रही है। तो गौ सेवा आयोग के कौन हो जाएंगे? श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। ठीक है। पशुधन वाले के कौन थे? पशु को बचाना हमारा क्या था? धर्मवीर मिर्जापुर। ठीक है। और जो जैसे एसी आयोग में वित्त वाले का कौन था? पवन खर। वित्त आते ही वो किसकी भांति उड़ेगा? पवन की भांति उड़ेगा। अर्कोफेड के कौन थे? वेद प्रकाश फुला। एसी आयोग के कौन थे? रविंदर बलियाला थे। ठीक है। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष 48 कोष वाले का मनमोहन छाबड़ा। ठीक है। तो राज्य गायों की सेवा है ना, ठीक है, गाय को हम मां मानते हैं ना, और माँ बाप की सेवा कोई किससे अच्छी नहीं कर सकता? श्रवण कुमार जैसी नहीं कर सकता। माँ बाप की सेवा कोई किस जैसी नहीं कर सकता? श्रवण कुमार। तो राज्य गौ सेवा आयोग के कौन हो जाएंगे? श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हो जाएंगे? अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हो जाएंगे बेटा? अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है। चुनाव के टाइम में ना हमें सभी से अच्छी राग में बात करनी चाहिए। अनुराग, अच्छी राग में। अदरवाइज अच्छे से बात नहीं करेंगे ना तो क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। अनुराग अग्रवाल। अगर से अग्रेसिव, चुनाव के टाइम में हमें अग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है। राज्य का नया महालेखाकार कौन है? फैसल इमाम। राज्य का नया महालेखाकार कौन रहेगा? फैसल इमाम रहेगा। लिख लो, राज्य का नया महालेखाकार कौन रहेगा? तो राज्य का नया महालेखाकार कौन रहेगा बेटा? फैसल इमाम रहेगा। महालेखाकार वो होगा जिसके पास क्या होगा बेटा? हिसाब होगा। और हिसाब किसका हिसाब होगा? फसल का हिसाब होगा। तो महालेखाकार कौन हो जाएंगे? फैसल इमाम हो जाएंगे। महालेखा कोई रिकॉर्ड रखेगा ना, किसका रिकॉर्ड रखेगा? फसल का। फैसल इमाम हो जाएंगे। हरियाणा एफेड बोर्ड के कौन हो जाएंगे? कैलाश भगत हो जाएंगे। हरियाणा एफेड के कौन हो जाएंगे? अर्कोफेड के कौन थे? वेद प्रकाश फूला थे। एसी आयोग के रविंदर बलियाला। ठीक है। और जो मुकेश गौड़ किसके थे? हरियाणा युवा आयोग के कौन थे? मुकेश गौड़ थे। ठीक है। एक एफेड के गोडाउन वाला पड़ा था, जे गणेशन। वो कौन थे? जे गणेशन। हरियाणा एफेड बोर्ड के कौन हो जाएंगे? कैलाश भगत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? कैलाश भगत हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? हरियाणा एफेड बोर्ड के कौन हो जाएंगे? कैलाश भगत हो जाएंगे। फेड को पढ़ेंगे फूड। और जो भगत लोग होते हैं ना, वो फूड यहाँ पे जो भोजन कैसे करके खाते हैं? मांग कर खाते हैं। फेड को क्या पढ़ेंगे? फूड। और जो भगत लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, वो भोजन को क्या करके खाते हैं? मांग कर खाते हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? रविंदर बलियाला हो जाएंगे। हरियाणा माटी कला बोर्ड के कौन हो जाएंगे? ईश्वर। हरियाणा कृषि वाला पढ़ा था एक, कुलदीप मुल्तानी। हरियाणा माटी कला बोर्ड का कौन है? ईश्वर सिंह मालवाल। लिख लो, हरियाणा माटी कला बोर्ड का कौन हो जाएगा? ईश्वर सिंह मालवाल। हरियाणा माटी कला का बोर्ड का कौन हो जाएगा? ईश्वर सिंह
मालवाल हो जाएगा। ठीक है, जो मिट्टी की इज्जत करेगा ना, ईश्वर का नाम लेकर वो माला माल हो जाएगा। जो माटी की कीमत को समझेगा ना, ईश्वर का नाम लेकर वो क्या हो जाएगा, माला माल। तो ईश्वर सिंह मालवाल। हरियाणा माटी कला बोर्ड के कौन हो जाएंगे, हरियाणा के डीजीपी कौन है, शत्रुजीत कपूर। ठीक है, कौन है, शत्रुजीत कपूर। इनकी एक बुक भी आई थी, वर्ल्ड फॉर सक्सेस, और उसका अनावरण किसने किया था, मनोहर लाल खट्टर ने किया था। तो हरियाणा के डीजीपी, ठीक है, तो हरियाणा डीजीपी है ना, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो पुलिस को ना किस पर विजय हासिल करनी है, शत्रु पर। तो हरियाणा के डीजीपी कौन रहेंगे, शत्रुजीत कपूर रहेंगे। हरियाणा किसान आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रमेश कुमार यादव। पर्यटन विभाग के कौन थे, अरविंद यादव थे। तो हरियाणा किसान आयोग के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रमेश कुमार यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, रमेश। अब किसान है ना, वो जब फसल बोएगा ना बेटा, तो वो है ना राम को क्या करेगा, याद करेगा। किसान जब भी फसल बोता है ना, वो किसका नाम लेकर बोलता है, राम का नाम लेकर बोता है। किसान जब भी फसल बोएगा, किसका नाम लेकर बोएगा, राम का नाम। और पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन हो जाएंगे बेटा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन हो जाएंगे, दर्शन। एससी आयोग के कौन थे, रविंद्र बलियाला। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन हो जाएंगे, पिछड़े लोगों के ना हमें क्या करने चाहिए बेटा, दर्शन करने चाहिए। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है। हमें पिछड़े लोगों के क्या करने चाहिए, दर्शन करने चाहिए। ठीक है, समाज कल्याण का कौन हो जाएगा बेटा, रोजी मलिक हो जाएगी। लिख लो, हरियाणा समाज कल्याण आयोग की, ठीक है, रोजी मलिक हो जाएगी। समाज कल्याण आयोग की कौन हो जाएगी, रोजी। तो समाज का कल्याण हमें ना हर रोज करना चाहिए। मालिक, मालिक यानी परमात्मा की बातें, हमें समाज का कल्याण क्या करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बेटा, हर रोज करना चाहिए। एक अक्षय ऊर्जा वाले का पढ़ा था, हनीफ कुरैशी। कौन था बेटा, लोग ऊर्जा। एक उसके जो चेयरमैन पढ़े थे, स्वतंत्र कुमार सिंघल। ऊर्जा कैसी है, स्वतंत्र है। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कौन हो जाएंगे, दिनेश अदलखा। लिख लो, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कौन हो जाएंगे, दिनेश अदलखा। ठीक है, तो इसमें है बेटा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो बैंकों के पास क्या होगा बेटा, धन होगा। बैंकों के पास क्या होगा, धन होगा। बैंकों के पास क्या होता है, धन होता है। ठीक है, विजय माल्या के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा इकट्ठा किया हुआ एक बार में ही ले जाएगा। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कौन हो जाएंगे, दिनेश अदलखा। कृषि विपणन बोर्ड के कौन हो जाएंगे, किरसन अहलावत हो जाएंगे। कृषि विपणन बोर्ड के कौन हो जाएंगे, किरसन अहलावत हो जाएंगे। हाँ, चेयरमैन है। ठीक है, कृषि विपणन बोर्ड के कौन हो जाएंगे, किरसन अहलावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, किरसन अहलावत हो जाएंगे। राज्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष है किरसन कुमार। कौन हो जाएंगे, उपाध्यक्ष किरसन कुमार हो जाएंगे। कृषि विपणन बोर्ड के कौन हो जाएंगे, किरसन अहलावत। कैसे कृषि और कैसे किरसन। और राज्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, किरसन कुमार हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे बेटा, किरसन कुमार हो जाएंगे। वो किरसन अहलावत है, ये कौन है, किरसन कुमार। हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, मोहसिन चौधरी। हज पर कौन जाते हैं, हमारे मुसलमान भाई, और मुसलमान का नाम कौन है, मोहसिन। ठीक है, मैं से मुसलमान और मैं से मोहसिन। हज पर कौन जाएंगे, मुसलमान भाई, और मुसलमान मैं से मुसलमान, मैं से मोहसिन चौधरी। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, जयदीप आर्य हो जाएंगे। योग की लोग आज क्या बोलते हैं बेटा, जय बोलते हैं। जो योग करता है ना, उसी की क्या बोली जाती है, जय बोली जाती है। शाम को जब YouTube पर मैं 4 ऑप्शन से ये क्लास लूंगा ना, तब आपको लगेगा, प्रैक्टिस शीट भेजूंगा ना, तब आपको देखते ही क्वेश्चन को आप पहचान पाओगे। यहाँ पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है याद नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे एक एक वो 4 के प्रैक्टिस सेट में देखोगे ना, देखते ही आप उसका जवाब दे दोगे। जैसे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का कौन था, राजेंद्र लीतानी था। कौन था बेटा, राजेंद्र लीतानी था। हरियाणा महिला आयोग की कौन थी,
रेणु भाटिया। कौन होती थी बेटा? रेणु भाटिया थी। और उसकी उपाध्यक्ष कौन होती थी? सोनिया अग्रवाल होती थी। अर्कोफेड के कौन होते थे? वेद प्रकाश फुल्ला होते थे। ठीक है। और हरियाणा युवा आयोग के कौन होते थे? मुकेश गौड होते थे। कौन होते थे? मुकेश गौड होते थे। और हरियाणा कृषि वाले के कौन होते थे? कुलदीप मुल्तानी। कौन होते थे बेटा? कुलदीप मुल्तानी होते थे। एक कृषि विपणन बोर्ड के किरसन अहलावत होते थे। याद रह जाएगा ना। सफाई वाले के किरसन कुमार हो जाएंगे। ठीक है। तो हज वाले के मोहसिन चौधरी। और योग अच्छे से करेगा उसकी लोग क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। ठीक है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है। कनफेड के चेयरमैन कैप्टन भूपेंद्र सिंह। कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। लिख लो, कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो हरको बैंक के कौन थे बेटा? हुकुम सिंह बाटी। हरको बैंक के कौन होते थे? हुकुम सिंह बाटी होते थे। हरको बैंक के कौन होते थे? हुकुम सिंह बाटी होते थे। और कनफेड के कौन है? कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। कैप्टन कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह। किसके हो जाएंगे? कानफेड के हो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के क्या रहे थे? सीएम। सबसे लंबा कार्यकाल तक है ना लगातार कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब भूपेंद्र सिंह के कान तरस गए हैं क्या बनने के लिए? सीएम बनने के लिए। ठीक है। अब की बार ना रथ वगैरह मंगवा रखे थे पहले से ही उन्होंने। ठीक है, कि वो क्या बनेंगे? सीएम बने थे। एग्जिट पोल में ना कांग्रेस की 60 सीटें थी। ठीक है, रथ वगैरह सारा इंतजाम था। बाद में बेचारों को, बग्गी वालों को पैसे ही नहीं मिले। ठीक है, यही होता है। ठीक है, मतलब शादी हम कितनी भी धूमधाम से कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जब वो ढोल वाले का हिसाब होना है ना, वहां दिक्कत आएगी, क्योंकि सबसे लास्ट में उसी का हिसाब होता है। ठीक है, तब आती है उसमें दिक्कत बेचारे को। ठीक है, तो शादी में सारों का हिसाब हो जाएगा, जूत उस पर बाजेगा, ढोलक वाले पर। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह। श्रम कल्याण बोर्ड के कौन हो जाएंगे? रमेश बल्हार हो जाएंगे। श्रम कल्याण बोर्ड के कौन हो जाएंगे? श्रम वो ही करेगा बेटा जिसके अंदर क्या होगा? बल होगा। श्रम माने मेहनत। मेहनत कौन करेगा? जिसके अंदर क्या होगा? अब है ना, यहां से एक क्वेश्चन 101% आएगा। जितनी भी साहित्य अकादमी है ना, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। आगे है ना, जो 8 से 10 नाम कराएंगे ना, 101 एफिडेविट पे लिखा लो, एक क्वेश्चन बनेगा। साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। कौन रहेंगे बेटा? जितनी भी साहित्य अकादमी है, कितनी साहित्य अकादमियां हैं? 8, हमने पढ़ा था ना। उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। ठीक है, और साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला में रहेगा। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सीएम है। पेपर में निर्देशक पूछे गए थे डॉक्टर चंद्र त्रिखा। लिख लो, हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक। हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। एस्टेट का एग्जाम 8 और 9 फरवरी को है। ठीक है, 8 और 9 फरवरी को काफी टाइम मिल गया है आपके पास है। मान के चलो बेटा, आज तारीख कितनी हो गई है? 27। ठीक है, कितनी हो गई है? 27 तारीख हो गई है। ये 4 दिन तो ये हो गए। ठीक है, 1 महीना वो हो गया। ठीक है, तो आपका कम से कम है ना 40 दिन और आपको मिल गए हैं। 40 प्लस दिन मिल गए हैं। अच्छे से तैयारी हो सकती है अभी भी। ठीक है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सीएम। और निर्देशक कौन रहेंगे? डॉक्टर चंद्र त्रिखा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? और हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष राणा ओबरॉय। लिख लो, हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राणा ओबरॉय। अध्यक्ष सीएम है, निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा। डॉक्टर चंद्र त्रिखा वाला पूछा गया, डबल अंडरलाइन कर लो। अध्यक्ष सभी को पता होता है, सीएम होता है। तो ये उपाध्यक्ष पूछे तो कौन सा राणा हो जाएगा? राणा ओबरॉय। और इसके निर्देशक पूछा जाएगा डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक लिख लो, पूर्णमल गौड़ हो जाएंगे। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। ठीक है, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के कौन हो जाएंगे? इसकी ना जो मुख्य पत्रिका हो जाएगी ना हरियाणा हिंदी की, हरिगंधा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा। पंजाबी की हो जाएगी मुख्य पत्रिका सबद।
बूंद हो जाएगी, संस्कृत की हो जाएगी हरी परबा। इनके आगे ना लिख लो मुख्य पत्रिका, ये पेपर में बहुत बार आती है बेटा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, पंजाबी की मुख्य पत्रिका शबद बूंद है, और संस्कृत की हरी परबा, और उर्दू की रहेगी जमुना तट। उर्दू की मुख्य पत्रिका कौन सी रहेगी? जमुना तट रहेगी। उर्दू की मुख्य पत्रिका कौन सी रहेगी? जमुना तट रहेगी। उर्दू की मुख्य पत्रिका कौन सी रहेगी बेटा? जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन हो जाएंगे? पूरणमल गौड़ हो जाएंगे। ठीक है, पंजाबी के पहले ये ना मुख्य पत्रिका, ये चारों नाम लिखो फिर याद कराएंगे। ठीक है, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के कौन हो जाएंगे? पूरणमल गौड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा है ना बेटा, अपने आप में क्या है? पूर्ण है। हिंदी भाषा है ना, अपने आप में क्या है? पूर्ण है। हिंदी भाषा, इंग्लिश है ना बेटा, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, हिंदी अपने आप में क्या है? एक पूर्ण भाषा है। ठीक है, इंग्लिश है ना, क्या नहीं है? अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो जैसे है ना, कोई भी इंग्लिश में ना हर वर्ड के क्या निकल जाते हैं? अलग मीनिंग निकल जाते हैं। ठीक है, हर वर्ड के क्या निकल जाते हैं? अलग। जैसे CUP को क्या बोलते हो आप? कप बोलते हो, कूप क्यों नहीं बोलते? ठीक है, BUT को क्या बोलते हो? बूट क्यों नहीं बोलते? ठीक है, तो इंग्लिश कभी भी अपने आप में क्या नहीं है? PUT को पुट बोलते हो ना, तो BUT को बूट क्यों नहीं बोलते? ठीक है, तो इंग्लिश अपने आप में क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। हिंदी अपने आप में क्या है बेटा? PUT पुटी बोलते होंगे और BUT को बट बोलते हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो हिंदी अपने आप में क्या है बेटा? पूर्ण है। ठीक है, और पंजाबी के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, पंजाबी के कौन हो जाएंगे बेटा? डॉक्टर सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? पंजाबी के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सुनील वशिष्ठ। जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो है ना, जब युद्ध लड़ना होता है तो सभी क्या होते हैं? नाल होते हैं। पंजाबी लोग है ना, इनका बड़ा गौरवशाली इतिहास है। जब वो युद्ध लड़ते हैं तो सभी के क्या होते हैं? नाल होते हैं। तो सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। संस्कृत के कौन हो जाएंगे? दिनेश शास्त्री। अब संस्कृत पढ़ाएगा कौन बेटा? शास्त्री लोग ही पढ़ाएंगे ना। संस्कृत कौन पढ़ाएंगे? शास्त्री। तो संस्कृत का कौन हो जाएगा? दिनेश शास्त्री। दोबारा बताओ, हिंदी के कौन हो जाएंगे? पूरणमल गौड़ हो जाएंगे। पंजाबी के सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। संस्कृत कौन से शास्त्री पढ़ाएंगे? डॉक्टर दिनेश शास्त्री। उर्दू के कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कुमार हो जाएंगे। और उर्दू के ना जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक है ना, वही उर्दू अकादमी के क्या हो जाएंगे बेटा? उपाध्यक्ष। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष तो क्या है बेटा? नरेंद्र कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वैसे तो अगर जितनी भी साहित्य अकादमी होती है ना, उनका अध्यक्ष क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये निर्देशक और उपनिर्देशक होते हैं। ठीक है, तो इसके ना जितनी भी साहित्य अकादमी होती है, उनका अध्यक्ष कौन होता है बेटा? मुख्यमंत्री होता है। ये निर्देशक और उपनिर्देशक होते हैं। तो उर्दू के कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कुमार हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर चंद्र त्रिखा हो जाएंगे। अब है बेटा उर्दू को क्या? उर्दू के कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कुमार हो जाएंगे। उर्दू की जानकारी हर एक नर को नहीं है। उर्दू की जानकारी हर एक नर को नहीं है, तो नरेंद्र कुमार। हिंदी क्या है? पूर्ण, तो पूर्णमल गौड़ हो जाएंगे। और पंजाबी लोग नाल रहते थे, सुनील वशिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, और उर्दू की हर एक नर को जानकारी नहीं है, तो नरेंद्र कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और संस्कृत कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर दिनेश। रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन होगा? मुख्यमंत्री। वाइस चेयरमैन है सुषमा गुप्ता और महासचिव कौन है? मुकेश अग्रवाल। दोनों ये क्वेश्चन आएंगे बेटा। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? CM होता है। और चेयरमैन कौन होता है बेटा? CM होता है। डिप्टी चेयरमैन कौन रहेंगे? सुषमा गुप्ता रहेंगे। और आपका डिप्टी चेयरमैन कौन हो जाएंगे? सुषमा गुप्ता हो। मुख्यमंत्री तो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता, और महासचिव कौन हो जाएंगे? मुकेश अग्रवाल हो जाएंगे। पेपर में मुकेश अग्रवाल का आया था। रेड क्रॉस के महासचिव पूछे गए थे मुकेश अग्रवाल।
रेड क्रॉस के महासचिव कौन होते हैं? मुकेश अग्रवाल होते हैं। रेड क्रॉस डे होता है 8 मई को, लिख लो। रेड क्रॉस डे कब होता है? ये आया था एग्जाम में। रेड क्रॉस डे कब होता है? 8 मई। इसके चेयरमैन है सीएम, वाइस चेयरमैन है सुषमा। रेड क्रॉस सेवा करता है ना, तो सेवा को हमेशा क्या करना चाहिए? हमें गुप्त रहकर करना चाहिए। मैं से महासचिव, मैं से मुकेश अग्रवाल। ये तो बेटा वीसी तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए हैं, इनमें के यूके के पढ़ा दिया है, सोमनाथ सचदेवा पढ़ा रखा है, ठीक है। एमडी सीडीएलयू के अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है अजमेर सिंह मलिक ने, ठीक है। और एमडीयू कब बनी थी? 1976 में। प्रोफेसर राजवीर सिंह, बंसीलाल का पढ़ लिया डॉक्टर दीप्ति धीरमानी, गुरुजम्बेश्वर का प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, एचयू के डॉक्टर बीआर कंबोज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टंकेश्वर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी। ये जिसने नहीं नोट किए हैं वो नोट कर लो। तो ये टॉपिक था हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या। इसकी प्रैक्टिस सीट है ना, मैं कल तक अवेलेबल करवा दूंगा। प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं। आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू बच्चों। और कल आप